हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि मौत के बाद आपको भी याद रखा जाए, तो जीवन में दो काम करिए। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाइए या लिखने लायक कुछ कर जाइए। जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है, इतिहास उसे समय के साथ बहा देता है, और जो समय की धारा को मोड़ देता है, वही व्यक्ति इतिहास लिखता है। आज कुर्बान करके आप भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, या आज निर्माण करके आप अपना भविष्य कुर्बान कर सकते हैं। जिंदगी का तो नाम ही चुनौती है। यदि जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, तो ये मान लो मेरे दोस्त कि जीवन बदलने वाला काम कर रहा है। आज तक जिनने इतिहास रचा है, उन्हें दुनिया ने पागल ही कहा, लेकिन यदि वो पागल होते तो इतिहास कैसे रच पाते मेरे दोस्त। वो पागल नहीं थे, उनके अंदर एक जिद थी। उन्होंने अपनी जिद को बड़ा किया। उन्होंने कभी इतिहास रटा नहीं, उन्होंने सिर्फ इतिहास रचा। उन्होंने अपने गुस्से को एक संकल्प में बदल दिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी आ जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर होती हैं। ऐसी ही ज़िद को संकल्प में बदलने वाली अरुणिमा सिन्हा की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर में हुआ, और नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा एक बार जब 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तो कुछ लुटेरों ने उनके गले में सोने की चेन देखी और उसे छीनने का कोशिश किया। लेकिन खिलाड़ी का जज्बा होने के कारण उन्होंने लुटेरों का विरोध किया। विरोध इतना आक्रामक था कि लुटेरों ने उन्हें उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रैक से सामने से आती हुई दूसरी ट्रेन से अरुणिमा जाकर टकरा गई और वहीं ट्रैक पर नीचे गिर गई। ट्रैक पर गिरने के बाद उनके पैरों के ऊपर से भी ट्रेन निकल चुकी थी। अरुणिमा अपना पैर खो चुकी थी और रात भर उसी ट्रैक पर डली रही। लगभग 7 से 8 घंटे अरुणिमा ऐसे ही ट्रैक पर डली रही और लगभग 40 से 50 ट्रेनें वहाँ से गुजर गईं। लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। अरुणिमा के पैरों की हड्डियाँ तक बाहर आ चुकी थीं, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब गांव वाले वहाँ से निकले और उनकी अरुणिमा पर नज़र पड़ी, तो उन्होंने उन्हें पास के अस्पताल में ले जाकर एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर ने उनकी हालत देखी और उन्होंने कहा कि इनका पैर काटना पड़ेगा ताकि इन्हें ज़िंदा रखा जा सके। अस्पताल छोटा था, एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं था, और अरुणिमा ने जब ये सुना तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि जब मैं रात भर इतना दर्द सह सकती हूँ, तो ये भी सह लूँगी, आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काटें। डॉक्टर ने उनका ये जज्बा देखा और उस पैर को काट कर एक कृत्रिम पैर लगाया, उनकी जान बचाई। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स ने उन्हें 2 यूनिट खून दिया, और उसके बाद अरुणिमा के बारे में जब मीडिया को पता चला, बाहर के लोगों को पता चला कि नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर के साथ ऐसा एक हादसा हुआ, तो उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में उनका लगभग 4 महीने तक इलाज चला। ज़िंदगी और मौत के बीच वे अपनी जंग लड़ती रही। लेकिन अरुणिमा ने शायद कुछ और ही ठान लिया था। उन्होंने अपना जो गुस्सा था उसे एक संकल्प में बदल लिया। अरुणिमा ने माउंटेनियर बनने का फ़ैसला किया, और फ़ैसला लेने के बाद, जैसा कि हम सभी के साथ होता है, हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, आसपास के लोग सभी बताने पहुंच जाते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा। लेकिन अरुणिमा ने किसी की ना सुनी। अरुणिमा ने अपने संघर्ष और लगन से, कभी ना हार मानने वाले जज्बे से, उन्होंने 21 मई 2013 को महज 2 सालों में 10:55 पर तिरंगा लहराया, और उन्होंने एक इतिहास रच दिया। विश्व की पहली दिव्यांग पर्वतारोही का खिताब उन्होंने जीता, और अब वे 7 महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा लहराने का संकल्प लेकर आगे बढ़ती हैं। अब तक वे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया, इन सारी जगहों पर तिरंगा लहरा चुकी।
अरिणमा ने ना जाने कितने सारे अवार्ड्स भी जीते। उन्हें अर्जुन अवार्ड और 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अरुणिमा के कभी हार न मानने वाले जज्बे ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा दिया। उन्होंने अपने गुस्से को संकल्प में बदलकर एक इतिहास रच दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, यदि आपकी सोच पॉजिटिव हो, यदि कुछ करके दिखाने का जज्बा हो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। विद ऑल रिस्पेक्ट, शारीरिक रूप से विकलांग हुए तो चल भी जाएगा, पर सोच से विकलांग नहीं होना है। किसी ने बहुत सच ही कहा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो कभी अपने घरों से निकले ही नहीं। इस एवरेस्ट की बेटी को मेरा सलाम, नारी शक्ति को मेरा सलाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।